गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने हमारा चैप्टर 7 स्टार्ट किया था, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर में अभी तक हम कंजर्वेशंस के एम्स, डिफॉरेस्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी को पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक से। इट मीन्स प्रोटेक्टेड एरियाज। To protect wildlife in our country, the government of India has passed the Wildlife Protection Act in 1972। अब जो है हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया, बनाया। अंडर द एक्ट प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक, इस एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड एरिया जैसे कि नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर्स हैव बीन सेट अप एंड मेंटेन बाय द गवर्नमेंट। इनको सेट किया, इनको मेंटेन किया गया गवर्नमेंट के थ्रू। और इन प्रोटेक्टेड एरियाज में इंक्लूडेड हैं नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट है हमारा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क आर प्रोटेक्टिव एरियाज रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। नेशनल पार्क का जो प्रोटेक्टिव एरिया है वो किसके लिए रिजर्व किया गया है? वाइल्ड लाइफ के बेटरमेंट के लिए। यानी एक एरिया में जो नेशनल पार्क जो हमने गवर्नमेंट ने बनाया है, वो वाइल्ड लाइफ जो हमारी है उसके बेटरमेंट के लिए बनाया गया है। दीज आर स्टैब्लिश्ड एट द अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर। गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही इन प्रोटेक्टेड एरियाज में नेशनल पार्क बनाए गए। इन सच एरियाज एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी लाइक फॉरेस्टेशन, ग्रेजिंग और कल्टीवेशन आर नॉट परमिटेड एंड प्राइवेट ओनरशिप इज़ नॉट अलाउड। अब इन्होंने कहा कि जो एरियाज़ है, प्रोटेक्टेड एरियाज़ है, जैसे कि नेशनल पार्क, यानी कि जो नेशनल पार्क्स इन्होंने बनाए उसमें कुछ एक्टिविटीज़ इन्होंने नहीं होने दी। वो क्या है? फॉरेस्टेशन की फॉरेस्टेशन नहीं होगा। ग्रेजिंग यानी कि एनिमल्स जो है हमारे, जो घास खाते हैं, जो चरने जाते हैं रोज़, जैसे शेप, काऊ, वो वाली एक्टिविटी नहीं होगी। कल्टीवेशन नहीं होगा, यानी क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते। उन सब चीज़ों को इन्होंने नॉट परमिट कर दिया कि वहाँ ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। जो नेशनल पार्क बने ना, वहाँ ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। एंड प्राइवेट ओनरशिप इज़ नॉट अलाउड। और प्राइवेट ओनरशिप किसी पर्सन को या पर्टिकुलर किसी कंपनी को या किसी थिंग को ये जो लैंड है वो अलाउड नहीं, ओनरशिप उसको इस चीज़ की नहीं दी जाएगी। और ये नेशनल पार्क गवर्नमेंट के अंडर में ही रहेंगे। एनी हैबिटाट मैनिपुलेशन एक्टिविटी इज़ नॉट अलाउड इन नेशनल पार्क। कोई भी अदर एक्टिविटी, मैनिपुलेटेड एक्टिविटी, कोई भी किसी भी हैबिटाट की कोई भी एक्टिविटी, कोई भी इन्फ्लुएंस यहाँ नहीं अलाउड है। द नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन आवर कंट्री इज़ 110। जो हमारी कंट्री में नेशनल पार्क है वो 110 है। स्प्रेड ओवर द एरियाज ऑफ 3,400 स्क्वायर किलोमीटर। और जो एरिया है नेशनल पार्क्स, जितने भी नेशनल पार्क्स का जितना भी हमारा एरिया है वो 3,400 स्क्वायर किलोमीटर है। और नियर 1% ऑफ द कंट्रीज जोग्राफिकल एरियाज। और ये हमारी कंट्री के जोग्राफिकल एरिया, जिस पे हम रहते हैं, जोग्राफिकल एरिया उसे कहते हैं जहाँ हम रह रहे हैं, उसका 1% एरिया है ये। फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क इन इंडिया। अब कौन कौन से नेशनल पार्क इंडिया में इम्पॉर्टेंट हैं? कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ नेशनल पार्क ऑल्सो इन मध्य प्रदेश, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, नागरहोल नेशनल पार्क इन कर्नाटका, रणथंभौर नेशनल पार्क इन राजस्थान, गिर नेशनल पार्क गुजरात, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तरांचल। ये सारे हमारे मेन नेशनल पार्क्स हैं। नेशनल पार्क वो प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि किसी भी प्राइवेट एक्टिविटी के लिए या प्राइवेट ओनरशिप के लिए या वहाँ कोई भी एक्टिविटी, कल्टीवेशन या अदर जो भी एक्टिविटीज़ है,
जो ह्यूमन बींग्स के यूज़फुल है वो सारी एक्टिविटी वहाँ नहीं करने दी जाएगी, वहाँ सिर्फ वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाएगा और ये जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के अंडर ही रहेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सेंचुरी। इन अ सेंचुरी प्रोटेक्शन इज गिवन ओनली टू द एनिमल्स लाइक फ्यूना, जैसे हमने पहले पढ़ा था फ्लोरा मीन्स प्लांट्स और फ्यूना मीन्स एनिमल्स। तो ये कह रहे हैं कि सेंचुरी में प्रोटेक्शन किसे दिया जाता है, ओनली फ्यूनास को, यानी कि ओनली एनिमल्स को। जैसे नेशनल पार्क में तो फ्लोरा और फ्यूना यानी कि कोई भी कल्टीवेशन और इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा था, बट यहाँ प्रोटेक्शन दिया जा रहा था। बट जो यहाँ क्या है, सिर्फ एनिमल्स पे फोकस किया जाएगा। वहाँ प्लांट और एनिमल्स दोनों पे फोकस किया जाएगा, यहाँ सिर्फ एनिमल पे फोकस किया जाएगा। एक्टिविटीज सच एज हार्वेस्टिंग ऑफ timber and collection of minor forest product are allowed so long as their activity do not interfere with the well-being of animals। अब इन्होंने बोला कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ को अलाउड किया है, जैसे कि हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, लकड़ी काटना, टिम्बर जो फर्नीचर वाली जो वुड होती है उसको, तो उसको हार्वेस्ट करने के लिए माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, कुछ जो प्रोडक्ट्स जो माइनर से प्रोडक्ट्स फॉरेस्ट से हमें मिलते हैं उनको अलाउड किया गया है कि वहाँ से हम ले सकते हैं। सो दीज एक्टिविटी डू नॉट इंटरफेयर, और ये सारी एक्टिविटी क्या करती है, किसी भी एनिमल की वहाँ की लाइफ को इंटरफेयर नहीं करती है। वो उस एक्टिविटी है एनिमल की लाइफ को इंटरफेयर नहीं करती है और एनिमल की लाइफ वेल बीइंग वहाँ चलती है, मतलब ये चीज़ें उनको इफेक्ट नहीं करती और वो अपना आराम से सेंचुरीज में एनिमल्स रह सकते हैं। किलिंग, पोचिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। क्या होता है कि इस एरिया में जो सेंचुरीज वाला जो एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ पर एनिमल्स की पोचिंग यानी कि उनको मारना, हंटिंग करना या उनको कैप्चर करना यानी उनको पकड़ना, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड यानी निषेध है, यानी वहाँ अलाउड नहीं है। द नंबर ऑफ सेंचुरीज इन आवर कंट्री इज़ 543। जो सेंचुरीज की जो हमारी कंट्री में नंबर है वो है 543 और नेशनल पार्क कितने हैं, 110। These over about 1,07,310 स्क्वायर किलोमीटर। और ये कितना किलोमीटर, यहाँ कितने एरिया में स्प्रेड हुआ है सेंचुरीज जो है हमारी कंट्री की, 1,07,310 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज़ 3.2% ऑफ कंट्रीज जोग्राफिकल एरिया। जैसे कि नेशनल पार्क 1% जोग्राफिकल एरिया में थे, ये 3.2% एरिया में हैं। सम इम्पॉर्टेंट Biosphere reserves are large protected areas where people are important component of the system। अब हम बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ते हैं। अब बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या है, लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे सेंचुरीज और नेशनल पार्क से भी लार्ज एरिया पे वो हैं और इनमें जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं यानी कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पीपल्स हैं, वहाँ जो लोग रहते हैं वो इस सिस्टम में। द मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरियाज बीइंग डेवलप्ड। अब इसमें मल्टीपर्पज़ बहुत सारे पर्पज़ से प्रोटेक्टेड एरिया ये डेवलप किया गया है। जैसे कि नेशनल पार्क में तो ओनली एनिमल्स थे और उनके ऊपर हम कोई भी अदर एक्टिविटी नहीं कर पा रहे थे। फिर सेंचुरीज़ में हमारे पास उनको सिर्फ हंटिंग और कैप्चर नहीं करना है, अदर जो माइनर एक्टिविटीज़ थे हम कर पा रहे थे। अब बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है, मल्टीपर्पज़ है और ये बहुत बड़े एरिया पे होते हैं। कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। अब इन बायोस्फीयर क्यों डेवलप किए गए, उनके 3 मेजर एम्स हैं। कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, सेकंड प्रिजर्व इकोलॉजिकल बैलेंस एंड प्रमोट कंजर्वेशन। क्या करना है कि इकोलॉजिकल बैलेंस यानी कि जो वहाँ की एरिया है वहाँ पर सारी चीज़ें बैलेंस्ड हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो, ताकि एनिमल्स या कोई अदर एक्टिविटी के लिए वो क्लियर है, और इसके थ्रू कंजर्वेशन को प्रमोट भी किया जाता है। परमिट ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया टू एग्जिस्ट। अब परमिट कर दिया, अलाउड कर दिया है, जो ट्राइबल्स या आदिवासी या जो कोई कुछ पीपल्स हैं वहाँ रह सकते हैं, उनको यहाँ अलाउड है। बायोस्फीयर रिजर्व थस ऑल्सो हेल्प मेंटेन द कल्चर ऑफ दैट एरियाज। बायोस्फीयर क्या करता है कि वहाँ के एरिया को, कल्चर को या एनवायरनमेंट को भी मेंटेन करके रखता है।
Biosphere reserves. Biosphere reserve, as mentioned about, are the areas meant of conservation of biodiversity. Biosphere reserve में जो एरियाज ऊपर मेंशन किए हैं इस टेबल में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन किया जाता है. बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स भी आ गए और एनिमल्स भी आ गए. ठीक है. अब प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एरिया, इस एरिया में प्रेजेंट है. इन एडिशन दे ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द कल्चर ऑफ दैट एरिया. जैसे हमने ऊपर देखा कि जब वहाँ सारे इकोलॉजिकल बैलेंस है, इकोलॉजिकल बैलेंस है तो सारी चीज़ें कंट्रोल में है, प्रोटेक्टेड एरिया भी हो गया और सारी एक्टिविटीज़ भी हो रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, इस वजह से वहाँ का उस एरिया का कल्चर भी मेंटेन रहता है. अब बायोस्फीयर रिजर्व may also contain other protected areas like national park and sanctuaries in it. अब एक बायोस्फीयर रिजर्व में और प्रोटेक्टेड एरिया भी इंक्लूडेड हो सकते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ भी हम उसमें इंक्लूडेड हो सकते हैं, क्योंकि वो बड़े लेवल पे बना हुआ है. उसमें सारी एक्टिविटीज़, ट्राइबल पीपल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इसमें ये दोनों चीज़ें भी इंक्लूडेड हो सकती है. फॉर एग्जांपल, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम सतपुत्रा. पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो उसमें सतपुत्रा नेशनल पार्क इंक्लूडेड है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बोरी एंड पंचमरी, ये दोनों इंक्लूडेड है. नेक्स्ट इज एंडेमिक एंड एंडेंजर स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट हमारा एंडेमिक species of plant and animal which are restricted to a particular area are called endemic species. प्लांट्स और एनिमल्स की वो स्पीशीज़ जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है, वो अदर एरिया में नहीं मिलेगी, वो एंडेमिक स्पीशीज़ है. एक पर्टिकुलर लोकली एरिया में जो पाई जाएगी वो एंडेमिक स्पीशीज़ होगी. दीज स्पीशीज़ आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, वो स्पीशीज़ कहीं और नहीं मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल, इन द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, एग्जाम्पल के लिए हम देखें जो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है, एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक प्लांट इंक्लूडेड साल एंड वाइल्ड मैंगो. अब एंडेमिक प्लांट स्पीशीज़ अगर उनमें देखी जाए, कौन सी है, साल एंड वाइल्ड मैंगो की जो ट्रीज़ हैं या स्पीशीज़ है वो वहाँ पाई जाती है. सिमिलरली एंडेमिक फ्लोरा यानी प्लांट स्पीशीज़, फ्यूना यानी एनिमल स्पीशीज़ इन द रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय बायसन, इंडियन ग्लेंट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल्स. ये तीनों स्पीशीज़ एनिमल की स्पीशीज़ एंडेमिक स्पीशीज़ है. ये पर्टिकुलर पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व्स में ही होगी और कहीं ये स्पीशीज़ नहीं पाई जाती है. अब हम देखते हैं एंडेंजर स्पीशीज़. एंडेंजर स्पीशीज़, दिस स्पीशीज़ आर रिप्रेजेंटेड by fewer individuals because of unfavorable factors. ये जो स्पीशीज़ है वो बहुत ही कम इंडिविजुअल्स हैं, यानी बहुत कम हैं, बिकॉज कि इनकी अनफेवरेबल, इनकी फेवरेबल फैक्टर्स या कंडीशन उस एनवायरनमेंट में या जोग्राफिकल रीजन पे उन्हें नहीं मिल पाती है, इस वजह से ये बहुत कम है. यानी कि एंडेंजर मतलब कि वो बहुत कम है. अब जब अगर इन्हें इनकी फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाएगी तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इस कारण ये खतरे में, इसलिए इनका नाम एंडेंजर है. इफ़ द सम फैक्टर कंटिन्यू दिस स्पीशीज़ वुड बिकम एक्सटिंक्ट सून. और जो इन्हें फैक्टर्स रिक्वायर्ड है, वो फैक्टर्स टेम्परेचर या जो भी इनका रिक्वायरमेंट है वो इन्हें नहीं मिलेगा तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी बहुत जल्दी. एक्सटिंक्ट मतलब कि डिसअपियर हो जाएंगी, फिर ये स्पीशीज़ नहीं रहेगी. अब इनके एग्जाम्पल क्या है, इंडियन राइनासोर, एशियाटिक लायन, एशियाटिक वाइल्ड एस, क्रोकोडाइल, ब्लू व्हेल, ग्रेट इंडियन बस्टर, ये सारी इनकी एंडेमिक स्पीशीज़ के एग्जाम्पल्स हैं.